हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने हिंदी की एक क्लास ली थी जिसमें मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में बताया था और उसके टाइप के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें बोला था कि आपको कोई भी टॉपिक में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो टॉपिक पर मैं आपकी क्लास ले लूंगा। तो आज की जो कल की क्लास थी उसमें जो डाउट आया था कि सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है, तो आज की क्लास में मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान का तरीका आपको बताऊंगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी कुछ ट्रिक होती है, वो सब चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के ऊपर पहला वीडियो है, इसका और पार्ट भी आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में मैं सब आपको तरीका बताऊंगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा पुल्लिंग था कौन सा स्त्रीलिंग था। तो आज की क्लास में मैं आपको 11 से 12 ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं, और पेपर की दृष्टि से क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी चीज मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आप चाहेंगे कि इसकी एक और क्लास लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इसकी एक और क्लास लेनी है, मैं वो क्लास लेके भी आपको और शब्दों की पहचान का तरीका भी बता दूंगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है और कौन सा स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश हिंदी की आपकी एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करना है तो आप बता सकते हैं, आप उसको भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपको अगर हिंदी की एमसीक्यू क्लास चाहिए तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली हिंदी के कुछ ना कुछ एमसीक्यू कराया जाए। इसके अलावा अगर आप लेबर इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन या आरआई पटवारी किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं या एडीओ की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ऐप में उसके लिए कोर्स पहले से अवेलेबल है। अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कोर्स को जाकर बाय कर सकते हैं। आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और सभी कोर्स की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में सबसे पहला है कि भाषाओं तथा बोलियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कोई भी भाषा या कोई भी बोली अगर आपसे देकर पूछा जाए कि ये भाषा या बोली कौन से लिंग के अंतर्गत आती है तो उसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। तो कोई भी भाषा या बोली दे, जैसे कि बंगला भाषा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, पाली, प्राकृत, हिंदी, ब्रज, बिहारी, मागधी, सेम अगर मैं बोल दूं छत्तीसगढ़ी, सेम अगर मैं बोल दूं छत्तीसगढ़ी, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपकी जो बोली है ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यानी कोई भी भाषा या बोली देकर आपसे पूछा जाए कि इसका लिंग क्या है, तो सभी भाषा या बोली का जो लिंग होता है वो सदैव स्त्रीलिंग होता है। तो कोई भी भाषा या बोली का नाम अगर आपसे दे के पूछे तो आप बिना देखे वहां पर आपको क्या मानना है, वो स्त्रीलिंग होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। याद रखिएगा, ये आपका एक पहला ट्रिक हो गया कि सभी भाषा या बोली का लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो कोई भी भाषा बोली लिख कर दे सब स्त्रीलिंग होंगे। सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड हमारा जो ट्रिक है वो है जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ख आता है, आई का साउंड आता है, आहट का साउंड आता है, आवट का साउंड आता है, या ता का साउंड आता है या ता लगता है, तो यहां पर अगर ऐसे प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़े हैं, कौन सा, ख प्रत्यय किसी में जुड़ा है, आई प्रत्यय किसी में जुड़ा है, आहट प्रत्यय किसी में जुड़ा है, आवट प्रत्यय किसी में जुड़ा है, या ता प्रत्यय जिन भी शब्दों में जुड़े होते हैं, ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीवाचक होते हैं। यानी ऐसे शब्दों में प्रायः कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ये याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ख प्रत्यय, आई प्रत्यय, आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय या ता प्रत्यय लगा होता है, तो ऐसे शब्द हमेशा प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि राख, देखिए राख में ख प्रत्यय लगा है, भीख में ख प्रत्यय लगा है, भलाई में आई प्रत्यय लगा है, देखिए आई, बुराई में आई प्रत्यय लगा है, झल्लाहट में आहट प्रत्यय लगा है, बनावट में आवट प्रत्यय लगा है, स्वतंत्रता में ता प्रत्यय लगा है, ममता में ता प्रत्यय लगा है। तो ऐसे शब्द देख लीजिए जिसमें ख, आई, आहट, आवट या ता प्रत्यय लगता है, ऐसे जो शब्द होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और जितने भी शब्द यहां पर मैंने आपको बताए सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, वो याद करके रखेंगे। क्या अपवाद है, नख,
लेख, पंख, शंख, रुख, सुख और दुख। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें ख प्रत्यय तो लगा है, ये ऐसे शब्द है जिनमें ख प्रत्यय तो लगा है, लेकिन ये शब्द जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। यानी आप इसके अपवाद याद कर लीजिए। इन अपवाद को छोड़कर जितने भी वर्ड आएंगे जिसमें ख प्रत्यय लगेगा वो सभी के सभी वर्ड स्त्रीलिंग होंगे। केवल ये अपवाद याद रख लीजिए, नख, लेख, पंख, शंख, रुख, सुख, दुख। केवल ये प्रत्यय, यानी ये ख प्रत्यय तो इसमें लग रहा है लेकिन ये पुल्लिंग है। बाकी जिसमें भी ख प्रत्यय लग जाए जिन भी शब्दों में, सभी स्त्रीलिंग होंगे। बाकी आई, आहट, आवट, ता, ये प्रत्यय किसी में भी लगेंगे, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। बस ख के कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तीसरा आपका ट्रिक जो है यहां पर, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में आपको काम आएगा। तीसरा ट्रिक है यहां पर, त से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। यानी कोई भी ऐसी संज्ञा जिसका अंत त से हो रहा है, ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंत त से होता है, वो सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि छत, रात, बात, गत, लात। यानी ऐसी कोई भी संज्ञाएं जिनका अंत त से होता है वो सभी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। छत, रात, बात, गत, लात सभी स्त्रीलिंग है। क्लियर। अब चौथा यहां पर देखते हैं, निम्न प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो नीचे मैं यहां पर आपको जानवरों या पक्षियों के नाम बताऊंगा, ये नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि कोयल, कोयल क्या है? स्त्रीलिंग है। मैना स्त्रीलिंग है। मकड़ी स्त्रीलिंग है। मछली स्त्रीलिंग है। दीमक स्त्रीलिंग है। मक्खी स्त्रीलिंग है। गिलहरी स्त्रीलिंग है। बटेर स्त्रीलिंग है। जोंक स्त्रीलिंग है। चील स्त्रीलिंग है। और छिपकली ये भी स्त्रीलिंग है। तो इनको अगर हमको पुल्लिंग बनाना है, ये सब तो स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, लेकिन अगर हमको इनको पुल्लिंग बनाना है तो इनके नाम के आगे हमको नर लिखना पड़ेगा। इनके नाम के आगे क्या लिखना पड़ेगा? नर। जैसे कि हमको मक्खी को पुल्लिंग बनाना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? नर मक्खी। ठीक है, क्योंकि मक्खी शब्द जो है वो तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको पुल्लिंग बनाना है तो उसके नाम के आगे नर शब्द जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे पक्षी, जानवरों या आप बोल सकते हो कि उनके नाम है जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कोयल, मैना, मकड़ी, मछली, दीमक, मक्खी, गिलहरी, बटेर, जोंक, चील, छिपकली, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए उनके नाम के आगे क्या कर देते हैं? नर लगा देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका, अब कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनका नाम सदैव पुल्लिंग में होता है। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनका नाम सदैव पुल्लिंग में होता है, जैसे कि उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केचुआ, पक्षी, बिच्छू, खरगोश, तोता, मगरमच्छ, भालू। ये कुछ ऐसे जानवरों के नाम हैं या पक्षियों के नाम हैं जो सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, जो ऊपर मैंने बताया था वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, और ये कुछ ऐसे जानवरों या पक्षियों के नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे कि उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केचुआ, पक्षी, बिच्छू, खरगोश, तोता, मगरमच्छ, भालू, ये सदैव क्या होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। और इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं? मादा। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मादा उल्लू, ये बोल सकता हूं। ठीक है, उल्लू का मतलब तो पुल्लिंग हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग जो होते हैं उसको बनाने के लिए मादा उल्लू बोल देते हैं। तो ऐसे आपको पक्षियों या प्राणियों के नाम देकर आपसे पूछता ही है कौन सा इसमें पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो याद रख लीजिएगा, ऊपर के पूरे स्त्रीलिंग थे, ये वाले पूरे पुल्लिंग थे। अब देखते हैं यहां पर छठवां, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो रत्न होते हैं, रत्न जो आप पहनते हैं, वो रत्न हमेशा क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हीरा पुल्लिंग शब्द है, पन्ना पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है। मोती पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मोती आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मोती में कौन सा लिंग है, तो मोती में पुल्लिंग है, याद रखिएगा। नीलम, ये भी याद रखिएगा, नीलम, नीलम क्या है? पुल्लिंग है। मूंगा पुल्लिंग है। पुखराज पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है इसके जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये अपवाद अगर आपने याद कर लिया
ये अपवाद अगर आपको पता है कि ये स्त्रीलिंग है तो अपवाद याद कर लिए, तो बाकी जितने भी रत्न होंगे वो पुल्लिंग ही होंगे। जैसे कि मणि, सीपी, लालड़ी, ये तीन ऐसे रत्न हैं जो कि स्त्रीलिंग में होते हैं। बाकी जितने भी रत्न होते हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं। चाहे हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, मूंगा, पुखराज, कुछ भी पूछे सब पुल्लिंग है। केवल मणि, सीपी और लालड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। सातवां है हमारा यहां पर जो पॉइंट, सातवां पॉइंट है अनाजों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। यानी जो अनाजों के नाम आते हैं वो सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। जैसे कि गेहूं पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग है, मटर पुल्लिंग है, चना, जौ, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द, ये सभी ऐसे अनाज हैं जो कि पुल्लिंग है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है, चावल में कौन सा लिंग है पुल्लिंग है। कुछ अपवाद हैं इसके, मक्का और अरहर, मक्का और अरहर ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग है। बाकी जो है सामान्यतः सभी अनाज जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहां पर धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो धातु हैं धातुओं के नाम भी क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सोना, पीतल, रूपा, लोहा, टीन, सीसा, पारा, जस्ता, यूरेनियम, कांसा। तो जितने भी धातुओं के नाम होते हैं, जितने भी धातुओं के नाम होते हैं प्रायः क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो कोई भी धातु का नाम देकर आपसे पूछे तो उसका लिंग पहचानने बोले तो इतने नाम देख लीजिए, सब पुल्लिंग ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं द्रव्यों के नाम। द्रव्यों के नाम की अगर हम बात करें तो द्रव्यों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो द्रव्य होते हैं उनके नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि घी, तेल, पानी, दही, जल, नीर, शरबत, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। स्पेशली याद रखिएगा पानी और दही, ये आपके पेपर में बहुत आता है, पानी और दही। तो पानी और दही एक ऐसे द्रव्य है जो कि दिखने में तो, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जिसके पीछे ई का साउंड आता है, कोई ऐसा कोई भी नाम जिसके पीछे ई का साउंड आता है वो प्रायः स्त्रीलिंगी होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ई का साउंड आ रहा है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो प्रायः पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा पानी और दही, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो पानी और दही याद रखिएगा, ये आपके पुल्लिंग है। ये चीज आपके दिमाग में आज से बैठा लो, पेपर में आता रहता है। इस बार के पटवारी में भी दही पूछा था, पिछले बार के एडीओ 2017 में भी दही शब्द पूछा था, तो बहुत बार आता है। तो पानी, दही, ये सब जो है ये पुल्लिंग होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, यानी वो द्रव्य तो है लेकिन अपवाद है। तो अपवाद में देखें शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, सिकंजी, स्याही, बूंद। बूंद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बूंद याद रखिएगा, बूंद आपका स्त्रीलिंग है, ये याद रखिएगा। बूंद आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बूंद जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे शराब बहुत सारी चीजों का मिक्सर होता है, चाय बहुत सारी चीजों को मिलाकर चाय बनाते हैं, कॉफी बहुत सारी चीजों को मिलाकर कॉफी बनाया जाता है, लस्सी खुद में बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं, सिकंजी में भी आप पानी, नींबू, शक्कर, ये नमक, ये सब डालते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो देखिए जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, ऐसा द्रव्य जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत अधिकतर आ रहा है। सेम स्याही में देख लीजिए, बस बूंद को याद रखिएगा, बूंद स्त्रीलिंग है। और यहां पर एक शरबत, इसको याद रखिएगा, शरबत भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर से बनता है लेकिन वो पुल्लिंग है। ये अपवाद बस याद रख लीजिएगा कि ये शरबत बहुत सारी चीजों के मिक्सचर से बन रहा है लेकिन ये पुल्लिंग है। बाकी जो बहुत सारी चीजों के मिक्सचर से बन रही चीजें हैं वो स्त्रीलिंगी है। चलिए अब यहां पर अगला है 10वां नंबर, समय, दिन एवं महीने के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा समय, दिन एवं महीने के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मिनट, सेकंड, पल, क्षण, घंटा, दिन, सप्ताह, वर्ष, माह, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख। देखिए जितने नाम है, चाहे वो समय के अंतर्गत आ रही चीजें हो या आपका देख लीजिए दिन के अंतर्गत, सप्ताह के अंतर्गत, महीने के अंतर्गत जो भी चीजें आ रही हैं वो सभी आपकी पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा समय, दिन व महीने सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। जो भी इसके अंतर्गत आपको पूछ ले सभी पुल्लिंग है। लेकिन तारीख, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
याद रखिएगा, तारीख एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि सुबह, शाम, ये स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा, अमावस्या स्त्रीलिंग है। पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख बोले सभी स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा, सुबह, शाम, पूर्णिमा, अमावस्या, पहली तारीख, दूसरी तारीख, ये सब स्त्रीलिंग है। इसके अलावा ये जितने शब्द होते हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये आखिरी है हमारा देशों के नाम। देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। देश का कोई भी देश का नाम अगर आपसे पूछ ले, भारत, चाहे पूछ ले चीन, चाहे पूछ ले जापान, चाहे पूछ ले अमेरिका, चाहे रसिया, कोई भी देश का नाम पूछ ले, वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो कोई भी देश के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। क्लियर? तो ये आपका 12 ट्रिक था आज की क्लास के लिए। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अगला पार्ट चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं बना दूंगा। नदियों के नाम क्या होते हैं, या आप अनाज कौन कौन से आपके चीजें बहुत सारी उसमें और भी होती हैं, किसके पीछे ई लगता है तो पुल्लिंग होता है, किसके पीछे ई लगता है तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पहाड़ों के नाम में क्या आता है, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी बने तो बता दीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए बना दूंगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक रहेगा वो आपके कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, या आप टेलीग्राम में जाकर सीजीपीएससी नॉलेज सर्च कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां अगर टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करेंगे सीजीपीएससी नॉलेज तो वो भी आ जाएगा और ये सब चीज का पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए भी हम क्लास आपके लिए ले आएंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।